सारा तैयार होकर आती है। पिंक कलर में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सब लोग निकलते हैं। इधर मिस्टर वर्मा के घर में सब लोग आ रहे थे। अर्जुन भी आ चुका था। मिस्टर वर्मा उसका वेलकम करते हैं। आइए मिस्टर अर्जुन, कैसा रहा आपका सफ़र? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? और यहाँ आकर आपको कैसा लगा? कैसी लगी ये जगह? थैंक यू मिस्टर वर्मा, ये जगह बहुत अच्छी है। और यहाँ आकर मुझे अपनापन सा लग रहा है। और मुझे लग रहा है मुझे वो यही मिलेगी। कौन मिलेगी मिस्टर अर्जुन? मेरी जिंदगी, मेरी जान, मेरी पत्नी। ओह, तो ये बात है। आज की पार्टी में क्या पता आपकी जान मिल जाए। अर्जुन सबसे मिलने लगता है। और फिर मिस्टर अग्रवाल अपनी वाइफ और बेटी के साथ आते दिखाई देते हैं। सबकी नजरें सारा पर थी और उसे देखने के लिए बहुत भीड़ लगी हुई थी। अर्जुन ये देखकर सोचता है, कौन ऐसा स्पेशल इंसान है जिसको देखने के लिए इतनी भीड़ लगी हुई है। तो पता चलता है इस साल जिसको अवार्ड बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर मिलने वाला है, वही है सारा अग्रवाल, मिस्टर अग्रवाल की बेटी और अग्रवाल इंडस्ट्रीज की एमडी है। वो उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, ना ही खूबसूरती में, ना ही समझदारी में। ये सुनकर अर्जुन को अलीना की याद आती है, क्योंकि उसकी अलीना की भी खूबसूरती और उसके डॉक्टर के पैसे की बहुत तारीफ होती थी। वो सारा को देखने के लिए जाता है, लेकिन भीड़ की वजह से देख नहीं पाता है। सारा भीड़ से घबरा जाती है और वो बाहर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और कहती है, मैं 15 मिनट में आती हूँ। सारा बाहर चली जाती है और अर्जुन उसे देख नहीं पाता है। फिर अर्जुन सबसे मिलने लगता है। मिस्टर अग्रवाल और उनकी पत्नी अर्जुन से मिलते हैं। फिर एक अनाउंस होती है। मिस्टर वर्मा कहते हैं, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी लव स्टोरी पूरी होकर भी अधूरी है। वो अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हैं कि उनकी तलाश कर रहे हैं। मैं इनसे चाहता हूँ कि ये एक सॉन्ग सुनाएं अपनी पत्नी की यादों के साथ। तभी अर्जुन मना कर देता है तो सब लोग अर्जुन से रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तो वो मान जाता है और हाथ में माइक लेकर बैठ जाता है। फिर गाना शुरू करता है, लेकिन वो आंखें बंद करके अलीना के साथ बिताए पल को याद करके। पास आए, दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को जमी ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं, मंजिले मंजिले। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां, वक्त के रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख कर छोड़ गया तू कहाँ। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। गाते हुए अर्जुन का गला भर जाता है। सब उसके गाने को सुनकर उसका दर्द समझ रहे थे और कह रहे थे, इनके गाने में कितना दर्द है। ये इश्क है, दर्द तो होगा ही। सच्ची मोहब्बत ऐसे नहीं मिलती है, सबको कुछ ना कुछ खोना ही पड़ता है। गाना सुनकर सारा बाहर से अंदर आती है और फिर पीछे से ही अर्जुन के चेहरे को देखकर खो जाती है। फिर अर्जुन गाता है, प्यास का ये सफर खत्म हो जाएगा, कुछ अधूरा सा जो पूरा हो जाएगा। झुक गया आसमां, मिल गए दो जहां, हर तरफ है मिलन का समा। डोलियां है सजी, खुशबुएं हर कहीं, पढ़ने आया खुदा खुद यहाँ। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। सॉन्ग खत्म हो जाता है, पूरा माहौल में सन्नाटे। इसके बाद पीछे से सारा ताली बजाने लगती है। तो फिर सब लोग ताली बजाकर अर्जुन की तारीफ करने लगते हैं। उसके गाने को सुनकर सारा उससे मिलने आती है, लेकिन जैसे ही वो आ रही थी ड्रिंक उस पर गिर जाता है और फिर वो वॉशरूम चली जाती है। कुछ देर बाद खाना खाकर सब लोग अपने घर चले जाते हैं। सारा वहीं अर्जुन से मिलना चाहती थी, लेकिन सब जा रहे होते हैं तो उसे लगता है वो भी चले गए होंगे। डैड, मैं उस इंसान से नहीं मिल पाई जिसने इतना अच्छा सॉन्ग गाया था। मिलना चाहती हूँ मैं उनसे, लेकिन बेटा, वो तो मिस्टर वर्मा के गेस्ट हैं, उन्हीं के घर में रहते हैं। ओह, कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ मैं, मुझे लगा वो चले गए हैं। कोई नहीं, अगली बार उनसे मिल लूंगी। वैसे कल क्या प्लान है? यही कि डैड, मुझे अवार्ड मिलेगा, मैं बहुत लकी हूँ। वैसे लकी तो हम दोनों हैं जिन्हें इतनी प्यारी बेटी मिली है। नहीं डैड, आई एम लकी, क्योंकि मैं आप दोनों की बेटी हूँ। तुम हमेशा हम लोगों को आगे कर ही देती हो बेटा। मैंने आप लोगों के लिए शॉपिंग की है कल के फंक्शन के लिए। क्या? यस मॉम,
सही सुना आपने, ऐसी कोई भी मामूली इंसान नहीं है आप जो इस तरह के कपड़े पहने, इसलिए मैंने खुद डिजाइन करवा के बनवाए हैं। थैंक्स बेटा। क्या मॉम, आप अपनी बेटी को थैंक्स कहेंगे तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तुम सच में पागल हो। अब आ गए घर, चलकर आराम कर लो। ओके मॉम डैड, गुड नाइट, लव यू ऑल। आई लव यू बेटा, गुड नाइट दोनों बोलकर अपने कमरे में चले जाते हैं। और सारा वही न्यूज़ टीवी पर देख रही थी और अर्जुन को देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे इस इंसान से पहले मिल चुकी हूँ। सारा अपने कमरे में सोने जाती है, लेकिन अर्जुन का गाया हुआ गाना उसके कानों में गूंज रही थी और वो खुद से बोल रही थी कितना दर्द है उस इंसान के अंदर। उसने अपनी पत्नी से इतना प्यार किया कि उसकी तलाश में वो जगह जगह भटक रहा है। अच्छा हुआ मुझे प्यार नहीं है, नहीं तो मेरी जिंदगी इन्हीं सब चीज़ों में उलझ जाती। उसे नींद आ जाती है और वो सो जाती है। इधर अर्जुन अलीना को अपने सामने रेस्टोरेंट में देखकर भी नहीं रोक पाया, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि अलीना यही है और उसे बहुत जल्द मिल भी जाएगी। अर्जुन को अभी भी यही लग रहा था अलीना उससे प्यार करती है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि उसकी अलीना अब सारा अग्रवाल बन गई है, एक नई पहचान के साथ। सुबह हो गई थी, सारा अभी सोकर उठी और तैयार होकर टेबल पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगी। तो उसकी मॉम उसके लिए कॉफ़ी लाती हैं। तो सारा कहती है मॉम, आज मुझे पास्ता खाने का मन कर रहा है। तो उसकी मॉम कहती है आज से पहले तो तुमने कभी पास्ता खाने को नहीं मांगा और तुम्हें तो वो खाना पसंद भी नहीं है। फिर पता नहीं मॉम, मुझे आज पास्ता खाने का मन कर रहा है। ओके बना देती हूँ, खा लेना। उसकी मॉम कुछ देर बाद पास्ता बना कर लाती है और सारा बहुत मज़े से खाने लगती है, जिसे उसकी मॉम देखते रह जाती हैं। तो उन्हें याद आता है कि उनकी सारा नहीं है। अगर सारा होती तो पास्ता के नाम से ही चिढ़ जाती थी और उनकी आंखें भर जाती हैं और किचन में चली जाती हैं। मॉम, मैं ऑफिस जा रही हूँ, सुन रही हो ना मॉम? मॉम, आ रही हूँ, क्यों चिल्ला रही हो? सारा उनके गले लगकर गालों पर किस करके चली जाती है और उसकी मॉम हंसते हुए कहती हट पागल लड़की। सारा ऑफिस जाकर अपने डैड को घर भेजती है और खुद काम में उलझ जाती है। वो अपने दोस्तों को इनवाइट करती है, उसके बाद थोड़ा बहुत काम करके शाम तक अपने घर आ जाती है। तभी उसे कॉल आता है और वो देखती है उसके मॉम डैड कब से तैयार होकर उसका इंतज़ार कर रहे थे। सॉरी मॉम डैड, काम की वजह से लेट हो गया, अभी तैयार होकर आती हूँ। वैसे आज आप दोनों किसी फिल्म स्टार से कम नहीं लग रहे, बहुत प्यारी जोड़ी है आप दोनों की। मैं तैयार होकर आती हूँ। सारा एक अनारकली सूट पहनकर आती है तो उसकी मॉम मुंह बना लेती है, ये क्या पहन लिया तुमने? मैंने तुम्हारे लिए वो गाउन के ऊपर ब्लेजर से ड्रेस डिजाइन करवाया है, खास इसी फंक्शन के लिए, उसे पहन कर आओ। सारा तैयार होकर आ जाती है तो उसकी मॉम उसे काला टीका लगा देती है और कहती है मेरी बच्ची को किसी की नज़र ना लगे। इसके बाद फंक्शन में आने के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुँच के सब लोग सारा के वेलकम के लिए खड़े हो जाते हैं। फिर सारा स्टेज पर जाकर अपने मॉम और डैड के पास बैठ जाती है। फिर अनाउंसमेंट होता है। फिर अवार्ड पाकर सारा बहुत खुश होते हुए कहती है ये अवार्ड मेरे मॉम डैड की वजह से मुझे मिला है। उनकी मेहनत और उनकी प्रेरणाओं से मैंने बहुत कुछ सीखा है, इसलिए ये अवार्ड मैं अपने मॉम डैड के नाम करती हूँ। सब लोग घर आते हैं और उसकी मॉम उसे गले लगाकर कहती हैं आज मुझे अपनी बेटी पर बहुत नाज हो रहा है, काश ऐसी बेटी हर माँ बाप को मिले। नहीं मॉम, मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे मॉम डैड सबको मिले। अगले दिन सारा अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में बैठकर बातें कर रही थी, तभी अर्जुन की नज़र सारा पर पड़ती है और वो वहाँ आकर उसे पहले गले लगाता है। तो सारा हड़बड़ी में उसे ज़बरदस्ती अलग होती है और एक थप्पड़ लगाकर कहती है आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझे इस तरह गले लगाने की? आइंदा ऐसे किया तो पुलिस में शिकायत कर दूंगी। आप जानते नहीं मैं कौन हूँ? हाँ जानता हूँ, तुम मेरी अलीना हो। क्या कहा आपने? मैं आपकी अलीना हूँ? कौन अलीना? किसकी अलीना? मेरा दिमाग खराब मत कीजिए, जाइए यहाँ से। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ आप जैसे लोगों को ज़बरदस्ती किसी के साथ भी करते हैं, लेकिन मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं सारा अग्रवाल हूँ, समझे? और क्या कहा आपने? मैं आपकी अलीना हूँ? क्या नाटक है यार। तभी सौम्या कहती है ऐसे लोगों को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करनी चाहिए, तभी ये लोग सुधरेंगे। ये सुनकर अर्जुन गुस्से से आग बबूला हो जाता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलता है। हेलो मिस्टर, आप जो कोई भी हो, मेरा मूड
अभी बहुत अच्छा है, इसलिए आपको छोड़ रही हूँ। आइंदा ऐसी हरकत की तो सीधे लॉकअप में जाओगे। इतना बोलकर सारा जाने लगती है तो अर्जुन उसका हाथ पकड़कर अपने साथ गोद में उठाकर गाड़ी में बैठा देता है और अपने साथ ले जाता है। और उसके दोस्त आगे उसे रोकने आते हैं तो अपनी गन निकालकर उन लोगों से कहता है, अगर मुझे जाने नहीं दिया तो सबका भेजा उड़ा दूंगा। और वो चला जाता है। अर्जुन सारा को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर ले जा रहा था, लेकिन उसके दोस्त कुछ नहीं कर पाए। और तभी सौम्या कहती है, चलो अंकल और आंटी को सब कुछ बताते हैं, अब वही कुछ कर सकते हैं, इस पागल इंसान से सारा को बचा सकते हैं। तीनों दोस्त अग्रवाल साहब के घर जाते हैं। सारा की मॉम उन लोगों को देखकर कहती है, तुम लोग आए हो, मेरी सारा कहाँ है? वही बताने आए हैं आंटी, एक गुंडा आया और सारा को अपनी वाइफ अलीना बताकर उसे अपने साथ जबरदस्ती उठा ले गए और हमने रोकने की कोशिश की तो हम लोगों के ऊपर गन पॉइंट दबाने की कोशिश की, हम कुछ नहीं कर पाए आंटी, सॉरी आंटी। ये सुनकर मिसेस अग्रवाल धम से गिर जाती है तो तीनों दोस्त उन्हें होश में लाने के लिए उन पर पानी छिड़कते हैं। फिर जब वो होश में आती हैं तो सारा का नाम पुकारने लगती है। निशांत सारा के डैड को कॉल करके बुलाता है और फिर जब वो आते हैं तो मिसेस अग्रवाल की हालत देखकर कहते हैं, क्या हुआ इन्हें? तो सौम्या सारी बात बताती है। तो वो पुलिस स्टेशन आते हैं तीनों दोस्तों के साथ। इधर सारा अर्जुन के साथ बैठी हुई चिल्ला रही थी तो अर्जुन उसके हाथ बांध देता है और मुंह पर पट्टी बांधकर कहता है, चुपचाप मेरे साथ चलो, ज्यादा होशियारी दिखाई तो देखना। फिर अर्जुन सारा के मुंह से पट्टी हटा देता है। तब सारा कहती, तुम पागल हो क्या? मुझ पर इस तरह का जुल्म मत करो, मुझे मेरे मॉम डैड के पास जाना है, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी अलीना नहीं हूँ, मैं सारा हूँ। सारा शिमला में जन्म लिया और यहीं पली बड़ी हूँ, मेरे दोस्त बचपन से मुझे जानते हैं। हाँ, ये बात है, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। अर्जुन, क्या कहा तुमने? एक्सीडेंट? कब हुआ था तुम्हारा एक्सीडेंट? बताओ मुझे जल्दी। सारा, क्यों, मेरे एक्सीडेंट से तुम्हारा क्या लेना देना? अर्जुन, बहुत कुछ। कब हुआ तुम्हारा एक्सीडेंट? सारा, ये शायद 3 साल पहले, पहाड़ के पास। उसके बाद मेरी याददाश्त चली गई। अर्जुन को अब समझ आ रहा था, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अलीना बचपन से शिमला में थी, ये सच नहीं हो सकता है। अर्जुन, मेरी पत्नी यानी तुम्हारा एक्सीडेंट भी 3 साल पहले पहाड़ से गिरने से हुआ था। सारा, तुम्हारी पत्नी को तुमने ही धक्का दिया था क्या? अर्जुन, मेरी पत्नी तुम हो और तुम्हें याद दिलाना मेरा काम है, मुझे खुद पर यकीन है, मैं तुम्हें सब कुछ याद दिला दूंगा। सारा कहती है, एक बात बोलूं, मैंने तुम्हें पहली बार मिस्टर वर्मा के पार्टी में गाना गाते हुए देखा था। तब मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर बहुत दर्द है अपने हमसफर के बिछड़ने का, लेकिन आज तुम्हें इस तरह देखकर मुझे सिर्फ तुम पर गुस्सा आ रहा है। अर्जुन कहता, आज भी नहीं बदली हूँ, आज भी वही गुस्सा हमेशा तुम्हारे नाक पर। मैं तुम्हारी अलीना नहीं हूँ, सारा हूँ, समझे? नहीं, तुम मेरी अलीना हो, मेरी डॉक्टर अलीना, जिसका मरीज मैं था। तो तुम्हारी पत्नी डॉक्टर थी? हाँ, मेरी अलीना डॉक्टर थी और मैं उसे प्यार से डॉक्टर ही कहता था। अर्जुन रेलवे स्टेशन पर सारा को जबरदस्ती बैठाता है, फिर कहता है, हिलना मत, क्योंकि ये बोगी मैंने रिजर्व कर लिया है और हम दोनों के अलावा कोई नहीं है, समझी? अगर भागने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। डॉक्टर, क्योंकि तुम पहले भी कोशिश करती थी भागने की। तब सारा कहती है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास नहीं रहना चाहती थी क्योंकि तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तुम जल्लाद हो, राक्षस हो। आज भी तुम्हारे मुंह से मेरे लिए वही तारीफ है डॉक्टर। तुम पागल हो, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं बिजनेस वुमेन सारा अग्रवाल हूँ। अच्छा, मैं मान भी लूँ कि तुम सारा हो, लेकिन अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं भाग जाऊंगी, देखना तुम, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अर्जुन सारा के करीब आने लगता है तो सारा उससे दूर हटने लगती है। फिर उसके इतने करीब आता है कि सारा अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर कुछ देर बाद एक स्टेशन पर ट्रेन रुकती है। सारा अर्जुन को धक्का देकर वहां से भागने लगती है और अर्जुन उसका पीछा करने लगता है। फिर कुछ देर बाद अर्जुन सारा को पकड़कर ट्रेन में बैठा देता है और कहता है, ये तुम्हारी आखिरी गलती है, इसलिए माफ कर रहा हूँ। अगली बार ये हरकत की तो कल सुबह ही तुम्हारे आंखों से और मुंह से पट्टी हटेगी, समझ लेना। सॉरी, अगली बार नहीं करूंगी। और वो चुपचाप बैठ जाती। कुछ देर बाद वो अर्जुन से कहती, तुम एक गैंगस्टर हो ना? ये सुनकर अर्जुन सारा को देखने लगता है तो सारा डरते हुए कहती,
जब हो तब ना बोल रही हूँ। हाँ, मैं एक गैंगस्टर हूँ और कुछ। हाँ, मुझे जानना है तुम्हारी और तुम्हारी डॉक्टर पत्नी की लव स्टोरी। क्या कहा तुमने? अपनी और मेरी स्टोरी तुम मेरी जुबान से सुनना चाहती हो? सारा कुछ नहीं बोलती है तो अर्जुन मुस्कुरा कर कहता है, अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। तो सारा कहती है, तुम मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हो। हाँ मुझे पता है, अब सुनो। अर्जुन एक एक करके उसे अपनी और अलीना की पहली मुलाकात, टकरार, जबरदस्ती, उससे शादी करने के लिए उसे धमकाना, फिर अलीना का उससे नफरत करना, उसके बाद अलीना का घर से भागना, उसे जान से मारने की कोशिश करना, उसकी जान भी बचाना, धीरे धीरे उसे अर्जुन से प्यार होना, अर्जुन और अलीना का एक दूसरे के साथ होना, फिर दिशा का उनकी लाइफ में आना और अलीना का उससे दूर होना। ये सुनते हुए सारा कहीं खो जाती है और एक टक अर्जुन को देखने लगती है। क्या हुआ? तुम्हें इस तरह क्यों देख रही हो? तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं कैसे यकीन करूँ तुम सच बोल रहे हो या झूठ? मैं झूठ नहीं बोलता। एक बार बोली थी जिसकी वजह से आज भी मुझे खुद पे गुस्सा आता है। अर्जुन अलीना को ट्रेन में बैठाकर अपने साथ ला रहा था क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि सारा ही अलीना है और सारा उसकी ओर अलीना की लव स्टोरी सुन रही थी। लेकिन सारा को अर्जुन पे भरोसा नहीं हो रहा था कि एक डॉक्टर और एक गैंगस्टर की लव स्टोरी हो सकती है। लेकिन जब उसने पूरी कहानी सुनी तो पता नहीं क्यों उसका दिल उस पर यकीन करना चाह रहा था, लेकिन दिमाग उसकी नहीं सुन रहा था। इस दो राहें में फंसी सारा, किस पर विश्वास करे और किस पर नहीं। अर्जुन कह रहा था सारा नहीं, अलीना हो तुम। लेकिन उसके मॉम डैड तो उसे अपनी बेटी ही मानते थे। सारा नहीं, अपनी सच्चाई नहीं जानती थी। अर्जुन अपने घर पहुंच जाता है और सारा को अपने साथ घर के अंदर लेकर आता है। अम्बा उसे देख के कहती, अलीना तुम आ गई? मैं अलीना नहीं हूँ आंटी, मैं सारा हूँ, सारा अग्रवाल हूँ। और ये आपका बेटा ही है ना? होगा ही ये मेरे साथ जबरदस्ती करके यहाँ लेकर आए हैं और पता नहीं मेरे मॉम डैड पर क्या बीत रही होगी। लेकिन तुम अलीना हो, मेरी बहू। बेटा तुम सारा नहीं हो। बेटा आप झूठ बोल रही हो, मैं आप पर कैसे यकीन करूं? मॉम, इसे समझाने से कोई फायदा नहीं। इसे अपनी सारी तस्वीर, उसकी चीजें सबको दिखाना होगा। हो सकता है इसे कुछ याद आ जाए। इतना बोलकर अर्जुन सारा का हाथ पकड़कर अंदर ले आता है अलीना के कमरे में, जहाँ सिर्फ अलीना की तस्वीरें, उसकी यादों की कुछ किताबें, उसका सामान। ये देखो, इसे देखकर तुम्हें कुछ तो याद आया ही होगा। तभी सारा की नजर अलीना की उस तस्वीर पे जाती है जब अर्जुन उसे पहली बार देखा था। उस समय उन दोनों की नजरें एक दूसरे को देख रही थी। ये तस्वीर कितनी खूबसूरत है ना? तुम कुछ अलग लग रहे हो। हाँ अलीना, ये हम दोनों की पहली मुलाकात की तस्वीर है। उस टाइम राजू ने छुप कर हम दोनों की तस्वीर खींची थी। अभी राजू कौन है? राजू मेरा दोस्त कम भाई जाता है। उसी की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। और देखो, उसे यकीन था कि भाभी जरूर मिलेगी और तुम मुझे मिल गई डॉक्टर। हेलो मिस्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, समझे? तुम तो बार बार मेरे गले क्यों पड़ रहे हो सकता है मैं तुम्हारी अलीना जैसी सिर्फ दिखती हूँ और मैं तुम्हारी सच में बीवी नहीं हूँ। इसलिए मुझे मेरे घर छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। देखना, मैं सिर्फ तुम्हारी अलीना जैसी दिखती हूँ और उसका गेटअप, उसका ड्रेसिंग सेंस, सब कुछ अलग है। मुझे देखो और उसकी तस्वीर देखो, कितना चेंज है। ये सुन अर्जुन कहता है, 3 साल में बहुत कुछ बदल जाता है, सिर्फ इंसान अपने अंदर की दिल को नहीं बदल पाता है। तुम मेरी अलीना हो, तुम मेंटल हो, जाके इलाज करवाओ अपना, नहीं तो तुम्हारी वजह से मेरे सर का दर्द बढ़ जाएगा। इतना बोलकर सारा अपने सर को पकड़कर सोफे पर बैठ जाती है। तब अर्जुन उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुम्हें क्या हुआ? मैं डॉक्टर को कॉल करूं? नहीं, मैं सिर्फ मेडिसिन लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तुम जाओ यहाँ से, मुझे आराम करना है। ठीक है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। मैं बाहर ही अपनी मॉम के पास बैठा हूँ। सारा हाँ में सर हिलाती है और फिर अर्जुन बाहर चला जाता है। इधर सारा चुपके से पीछे के रास्ते से निकलने लगती है। तभी कोई उसके मुंह पर अपना हाथ रख उसकी कनपटी पर बंदूक तान देता है और कहता है, चिल्लाने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। बेचारी सारा फंस गई। और इधर अर्जुन अपनी मॉम के साथ बैठकर ये बोल रहा था कि अलीना को सब कुछ याद कैसे आएगा। तभी उसकी मॉम अम्बा कहती है, सब्र करो,
अलीना को सब कुछ याद आ जाएगा। मैं उससे पूछने जाती हूँ, वो कुछ खाएगी? ठीक है मॉम, अब आप ही उसे समझा सकती हैं। अम्बा कमरे में जाती है लेकिन सारा वहाँ नहीं होती, तो वो अर्जुन को पुकार कर कहती है, अर्जुन, अलीना यहाँ नहीं है। क्या हुआ मॉम, आपने बाथरूम में देखा? हाँ बेटा, लेकिन वो कहीं नहीं है। अर्जुन देखता है पीछे का दरवाजा खुला हुआ है, तो आकर कहता है, माँ, अलीना भाग गई है। तो अम्बा कहती है, हो सकता है वो अपने घर गई हो, वो कहीं भी गई हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। इधर सारा अपनी बेवकूफ़ी पर रो रही थी, क्योंकि उसने अर्जुन की बात मानकर कमरे में नहीं रही। अर्जुन अपनी मॉम से कहता है, कहाँ जा सकती है अलीना, और पल भर में गायब हो गई, समझ नहीं आ रहा कहाँ गई है। अम्बा कहती, मुझे लगता है जरूर अलीना के साथ कुछ हुआ होगा। अर्जुन, नहीं तो इतनी जल्दी वो कहाँ जा सकती है, उसका मोबाइल भी यहीं है, और उसके सैंडल देखो, सब कुछ इस तरह छोड़कर वो जा ही नहीं सकती है। मुझे लगता है किसी ने उसके साथ तुमसे बदला लेने के लिए कोई किडनैप तो नहीं कर लिया। अगर किसी ने भी मेरी डॉक्टर को चोट पहुंचाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। लेकिन अब कौन सा मेरा नया दुश्मन बन गया है? कोई नया दुश्मन नहीं, बल्कि मलिक के लोग भी हो सकते हैं। तुम्हें याद नहीं, उन्होंने एक बार ऐसे ही अलीना को किडनैप कर लिया था। फिर दिशा हो सकती है, जो अपने बदले में नाकामयाब होने पर फिर से अलीना को तुमसे दूर करने आई हूँ। अगर दिशा हुई ना मॉम, तो मैं उससे गिन गिन कर उसे हिसाब लूंगा, और कोई रहम नहीं करूंगा उस पर। उसकी वजह से मेरी अलीना मुझसे 3 साल दूर रही। मुझे पता है मैंने उसके बिना कैसी जिंदगी गुजारी। उसका रोता हुआ चेहरा आज भी मुझे चैन से सोने नहीं देती है। मैं उस दिशा को तड़पा कर मारूंगा, और सबसे पहले मुझे अपनी अलीना को तलाश करना है। कुछ देर बाद अर्जुन अपने सारे आदमियों को बुलाता है और फिर उन्हें यह कहता है कि किसी ने दिशा को यहाँ देखा है? तो राजू कहता है, क्या हुआ भाई, आज इतने दिन बाद उस दिशा का नाम आपकी जुबान पर? राजू, अलीना जिंदा है, मैं उसे शिमला से लेकर आया था, और फिर जब वो कमरे में थी तो किसी ने उसका किडनैप कर लिया। क्या, भाभी मिल गई भाई? हाँ राजू, लेकिन वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। एक नई पहचान है उसकी, सारा अग्रवाल। मैं उसे जबरदस्ती अपने साथ लाया था। तो भाई आपने स्वामी बॉस को कॉल करके पूछा क्या? नहीं। क्यों, क्या हुआ बॉस को? उन्होंने दिशा को कुछ दिन पहले एयरपोर्ट पर देखा था। कितने दिन पहले? ये शायद 10 दिन पहले। हो ना हो, मुझे लग रहा है मुझसे पहले उसके आदमी अलीना का पता ढूंढ चुके थे। सिर्फ उन्हें हम तक पहुंचना था, और दिशा ने मौका पाकर मेरे ही घर से किडनैप करवा लिया। इस दिशा को तो मैं नहीं छोड़ूंगा राजू, लेकिन उससे पहले तुम्हें ये पता करना है वो रहती कहाँ है, और कौन कौन उससे मिले हुए हैं। भाई, ये तो मैं पता कर ही लूंगा, लेकिन आपको उससे पहले भाभी के पेरेंट्स को सच बता देना चाहिए। उनके भाई रवि और भाभी निशा को पता है? नहीं, मैं उन्हें बताने वाला हूँ। इधर दिशा अपने अड्डे पर अलीना को लेकर आती है और कहती है, डॉक्टर तुम जिंदा हो अभी तक, बहुत सख्त जान हो, इतने ऊंचे पहाड़ों से गिरकर भी जिंदा बच गई। तो मर जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार नहीं बचोगी। तो सारा कहती, क्या पागलपन है, सब लोग मुझे अलीना अलीना बोलकर मुझे पागल कर देंगे। मैं अलीना नहीं हूँ, कितनी बार सबको बताऊं, मैं सारा हूँ, सारा अग्रवाल। मैं शिमला से हूँ, और तुम कौन हो, मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है? मुझे मेरे घर जाने दो। ये सुन दिशा हंसने लगती है और कहती है, बेवकूफ समझा है क्या मुझे? खुद को सारा समझने की भूल मत करना, क्योंकि सारा को मैंने ही एक्सीडेंट करवाया था, क्योंकि मुझे लगा तुम हो, और फिर तुम्हें भी पहाड़ों से धक्का दे दिया। मैं सारा को नहीं मारना चाहती थी, लेकिन उसकी शक्ल और तुम्हारी शक्ल एक जैसी थी। उसके माँ बाप को पता था उनकी बेटी मर चुकी है, और तुम्हें जख्मी हालत में देखकर अपने घर अपनी बेटी बनाकर ले आए। बहुत मुश्किल से ढूंढ निकाला है मैंने तुम्हें। अब तुम्हें मेरे चंगुल से कोई बचा नहीं सकता है, तुम्हारा अर्जुन भी नहीं। क्या बोला था उसने मुझसे, मेरी अलीना को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा? बल्कि मैंने उसे अधमरा छोड़ दिया था, उस पर तरस खाकर। लेकिन इस बार तुम दोनों ही मेरे हाथों से मरोगे। ये सुनकर सारा कहती, तुम जैसी गिरी हुई लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। कितनी नीच हो तुम, खुद को औरत कहते हुए शर्म नहीं आती है? तुम्हें औरत के नाम पर कलंक हो। तुम ये सुन दिशा अलीना को एक थप्पड़ मारती, जिससे अलीना के होठ के नीचे कट जाता है और खून बहने लगता है। फिर अलीना कहती, मुझे मारने से क्या होगा, तुम जैसी हो वैसी ही हूँ, तुम्हें आईना दिखा रही हूँ।
और तुम देखना, मुझे कुछ याद तो नहीं है, लेकिन अर्जुन तुम्हें इस बार कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम उसके सामने गिड़गिड़ाओगी, लेकिन फिर भी तुम्हें वो माफ नहीं करेगा। मैं भी देखती हूँ कौन गिड़गिड़ाता है, मैं या अर्जुन। और पहले मैं उसे मारूंगी, उसके बाद तुम्हें। तुम्हारी वजह से आज मैं अपने ही शहर से दूर हूँ, और अर्जुन को पाना मेरी जिद आज भी है। देखो, मैं उसे शादी भी की थी, अब विधवा बननी बाकी है। और मुझे कब से इस पल का इंतजार था। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी दुश्मन और मेरा दोस्त सब मेरा इंतजार कर रहे हैं, कब मैं अर्जुन को मार दूँ। ये सुनकर अलीना कहती है, तुम सच में पागल हो दिशा। अब तक तो अर्जुन को पता भी चल गया होगा, अब वो मुझे ढूंढने वो यहाँ भी आएगा। मुझे तो ये सोचकर अफसोस हो रहा है कि अर्जुन तुम्हारा क्या हाल करेगा। दिशा और सारा एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं, आने दो अर्जुन को। उस बार मैंने उस पर तरस खाकर जिंदा छोड़ दिया था, आज उसकी मौत उसे लेकर आ रही है, और दोनों को एक साथ ही मारूंगी। इतना बोलकर दिशा अपने आदमियों से कहती है, ध्यान रखना इसका, कहीं भाग ना पाए। इधर अर्जुन दिशा का पता कर लेता है और फिर अपने आदमियों के साथ निकलता है। तभी राजू कहता है, भाई पहले आप जाओ, फिर हम लोग आते हैं। और ध्यान रखना भाई, नहीं तो उस बार की तरह भाभी को मत खोना भाई। मैं ध्यान रखूंगा और तुम भी ध्यान रखना। इतना बोलकर अर्जुन दिशा के अड्डे पर चला जाता है, और वहां जाकर देखता है अलीना रस्सियों से बंधी हुई थी और उसके मुंह से खून बह रहा था। उसे देखकर अर्जुन को गुस्सा आता है, वो नीचे उतर कर सबको मारने लगता है। तभी दिशा पीछे से अलीना पर बंदूक तान कर कहती है, अर्जुन मेरे आदमियों को छोड़ दो, नहीं तो उस बार मैंने सारा को मार दिया था, इस बार सच में अलीना की जान जाएगी। अर्जुन को समझ नहीं आता है तो अलीना कहती है, अर्जुन इस दिशा ने अलीना समझकर उस मासूम लड़की सारा को मार डाला, और अब मुझे जान से मारना चाहती है। तो अर्जुन कहता है, कितनी गिर गई तुम दिशा। अपना बदला लेने के लिए तूने उस माँ बाप से उसकी आखिरी उम्मीद भी छीन ली। तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती है क्या। अपनी बकवास बंद करो अर्जुन, बचा सकते हो तो अपनी अलीना को बचाओ। और इतना कहकर दिशा अलीना पर बंदूक ताने हुए गाड़ी में बैठती है और फिर ड्राइवर से कहकर कहती है, चलो। और अर्जुन फिर उसका पीछा करने लगता है। अब दिशा अकेले थी, शायद इस डर की वजह से वो अलीना को लेकर फिर उसी पहाड़ी पर आती है और उतर कर अलीना को उतारने लगती है। डर के मारे अलीना उतर जाती है, फिर दिशा उसे किनारे लाकर खड़ा कर देती है। कहती है, याद है तुम्हें अलीना, मैंने तुम्हें यहाँ से धक्का दिया था, मुझे लगा तुम मर गई होगी, लेकिन फिर भी तुम जिंदा हो। आज कैसे बचोगी अलीना। आज ना ही अर्जुन और ना ही तुम्हें कुछ याद। तभी अलीना उससे कुछ कहने वाली होती है कि दिशा बंदूक का ट्रिगर दबाने वाली होती है। गुड बाय अलीना, इतना बोलकर वो मारना चाहती है। तभी पीछे से अर्जुन उसे गोली मार देता है, और वो पीछे मुड़कर देखती है तो अर्जुन उसके सामने खड़ा रहता है और उसके पास आकर कहता है, ये तुमने किया ना दिशा, इस हरकत से मुझ पर क्या बीती तुम नहीं जानती। मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था और तुमने मुझे दोस्ती के नाम पर दगा दिया। तुमने तो मेरे प्यार को ही मुझसे अलग करना चाहती थी, लेकिन मेरा प्यार सच्चा था, इसलिए अलीना मुझे वापस मिल गई। अब तुम्हारा खेल खत्म, अब तुम भी वहीं जाओगी जहां तुमने सारा को भेजा था। इतना कहकर अर्जुन उसे धक्का देकर पहाड़ से गिरा देता है। अलीना अर्जुन के गले लग जाती है और फिर कुछ देर बाद बेहोश हो जाती है। अर्जुन उसे उठाता है, अलीना उठो, क्या हुआ तुम्हें, उठो ना। तभी राजू वहां आता है और कहता है, भाई भाभी को हॉस्पिटल लेकर चलो। अर्जुन अलीना को गोद में उठाकर गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। तभी निशा उसे देखती है, कहती है, अर्जुन अलीना मिल गई। हाँ निशा, मेरी अलीना मिल गई, देखो ना इसे क्या हो गया है। तुम चिंता मत करो, मैं देखती हूँ। निशा उसे देखती है और कहती है, कुछ नहीं हुआ है, इसे बस इसकी याददाश्त चली गई थी ना, इस वजह से ये बेहोश हो गई है, होश में आ जाएगी कुछ देर में, उसके बाद देखते हैं इसे होश आया कि नहीं। थोड़ी देर बाद निशा रवि को कॉल करती है और उसे बुलाती है। इधर अम्बा, सारा के मॉम डैड और उसके दोस्त आ जाते हैं। अर्जुन उन लोगों को सारी सच्चाई बताता है। सारा की मॉम कहती है, हम लोग जानते हैं ये हमारी बेटी नहीं है, लेकिन अब ये हमारी बेटी से बढ़कर है। मैं अलीना की खुशी ही चाहती हूँ, जहाँ उसकी भलाई है वो वहीं रहेगी, लेकिन अब वो हमारी बेटी बनकर रहेगी। कुछ देर बाद अलीना को होश आता है और वो सबसे पहले रवि से मिलती है। फिर वो सब सच्चाई जानकर सारा के लिए उनके मॉम डैड से सॉरी कहती है। तो वो लोग उसे कहते हैं, जो चली गई, लेकिन मेरी सारा के बदले मुझे मेरी अलीना मिल गई।
और उसे गले लगा लेती है। अलीना सारा के सभी दोस्तों से मिलती है, फिर अम्बा से। राजू से मिलकर अलीना कहती, अगर आज तुम नहीं होते तो मैं अर्जुन को कब का खो चुकी थी। थैंक यू राजू। राजू कहता है, भाभी भाई मेरे लिए सब कुछ है। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं फिर से अनाथ हो जाता। अब आप आराम कीजिए। अर्जुन अलीना के पास नहीं आता है। अलीना हॉस्पिटल से घर आती है, लेकिन अर्जुन उसके पास नहीं आता है। तो फिर अलीना उससे मिलने उसके रूम में जाती है और देखती है अर्जुन कॉफ़ी पी रहा था। तुम यहाँ बैठकर कॉफ़ी पी रहे हो और मुझे देना भूल गए? भूल तो तुम मुझे गई थी डॉक्टर, क्या करूं? अब याद तो आ गया ना मुझे सब कुछ। अगर मैं पहाड़ से गिरकर मर जाती तो क्या इसी तरह मुंह फुलाए बैठे रहते? ये सुनकर अर्जुन अलीना को कस के पकड़कर गले लगा लेता है और कहता है, तुमसे दूर कैसे रहा मैं जानता हूँ। पल पल जीकर मरता था, तुम मुझे मिल गई, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए अलीना। अर्जुन तुम मेरी जिंदगी हो, सब कुछ हो। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ हर जन्म में मुझे तुम्हारा प्यार मिले और तुम मेरी जिंदगी बन जाओ। अर्जुन अलीना से अलग होकर उसकी आंखों से बहते आंसू को अपने हाथों में लेकर कहता है, ये आंसू बहुत कीमती है अलीना, इसे बहने मत दो। ये सुनकर अलीना अर्जुन के होठ पर अपना होठ रख देती है और फिर वो एक दूसरे के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तो ये थी अर्जुन और अलीना की कहानी। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।